वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो ये रीडिंग रहेगी अक्टूबर मंथ की आप लोगों के लिए डिटेल में, जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और आपकी जो भी फाइनेंसेस हैं, कैरियर है, उन सब के ऊपर क्या सा रहने वाला है, क्या मैसेजेस हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आती है। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा जहाँ पर आपको चुनने हो अपने लिए ऑप्शंस, और हम ऑप्शंस ले लेते हैं। आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यूनिकॉर्न के इस डेक में से जो कार्ड मैं लेने वाली हूँ उनमें से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए, आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। ओके, पहला ऑप्शन आया है आर्चएंजल गैब्रियल का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल गैब्रियल आपके यहाँ होने के लिए, इस मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। ये कार्ड है ब्लेसिंग्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे इस कार्ड के ऊपर नंबर 3 लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पर्सपेक्टिव का। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप अपने लिए इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कार्ड है पिगासस का। ये मैसेज रहेगा कलेक्टिव के लिए, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, यानी कि सभी के लिए ये मैसेजेस है कि अपने हार्ट को लव और जॉय के लिए ओपन आपको करना चाहिए। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे। आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इन कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इससे पहले कि आप पॉज करें, मुझे आपसे बस इतनी ही बात कहनी है कि आप लोगों के लिए नवरात्रि का ये जो मंथ है बहुत ही शुभ रहे और माँ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको कोई चीज़ या कोई अदर पाइल सजेस्ट करती हूँ और आपको उसको नहीं देखना है, पूरी तरह से आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको जो करना है कीजिए। जब आप ये रीडिंग्स देखते हैं तो आप बहुत मैच्योर हैं किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी डिसाइड करने के लिए। तो आपको नहीं देखना है तो आप नहीं देखिए, लेकिन यही बात किसी और को कोई बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। बस इतना सा ही कहना है। इसमें आगे बढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों के बारे में भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो अगर आपके लिए कोई सजेशन काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे को वो हेल्प कर रहा हो, होप कि आप इस बात को माइंड नहीं करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। तो कुछ कार्ड्स जो हम ले रहे हैं पहले, ये हैं आपके कैरियर और फाइनेंसेस में। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ एयर का। ये कार्ड है आपके कैरियर के बारे में। ब्रिलियंट, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक, स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, speak your mind with confidence, seek out professional advice, balance mental and emotional concentration। तो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट किया गया है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई भी अच्छी चॉइस करनी है, यानी कि आपको कोई भी क्लियर चॉइस करनी है, उसके लिए आप किसी से कोई राय भी ले सकते हैं। एक ब्रिलियंट अप्रोच करेंगे आप अपने कामों के लिए, या आपको करनी चाहिए इस मंथ में। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस के बारे में। 8 ऑफ वाटर का कार्ड ये कहता है कि आप कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजंस कर सकते हैं अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपनी ग्रोथ को लेकर, जो कि आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएंगे। आप ऐसी चीज़ों को या फिर ऐसे कामों को लेट गो कर सकते हैं, ऐसी जॉब को लेट गो कर सकते हैं, बिजनेस को लेट गो कर सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ को आप लेट गो जरूर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनेंसेस जो है मैटर करते हैं। ये कार्ड है 8 ऑफ वाटर का, जो कि कहता है कि आप मूव ऑन करना चाहेंगे किसी ऐसी जगह से जहां पर आपको या तो अपनी ग्रोथ नहीं लग रही, या फिर आप उस जगह सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है उस जगह कम हो गया है। यानी कि पहले जिस चीज़ में आप इतनी दिलचस्पी लेते थे उसमें अब आप अगर नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल डिसीजन इस मंथ में ले सकते हैं। ये कार्ड है 5 ऑफ वाटर का। अगेन ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको कोई चीज़ ऐसी लग सकती है कि कोई चीज़ आपकी ग्रोथ में नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपसे ये कहा गया है कॉल टू द प्योर व्हाइट लाइट, यानी कि आपको व्हाइट लाइट के साथ कनेक्ट रहना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपको सही रास्ता दिखाई दे सके और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। तो ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपके लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके लिए आपकी हेल्थ के बारे में क्या आपको गाइड किया जा रहा है इस मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल राफेल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। Laughter is the best medicine, dear Archangel Raphael. Thank you for reminding me to detach and find the humor and irony with every human drama। यानी कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो उसमें आपको हंसना है, मुस्कुराना है, या फिर कुछ चीज़ों को इतनी गंभीरता से अपने दिल पे नहीं लेना।
कुछ चीज़ों को जब आप कुछ सिचुएशंस में जब आप मूव ऑन करेंगे तो आप ये देखेंगे या आप ये पाएंगे कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या उससे जुड़े रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को एक लाइट एनर्जी में रखें। और प्रेयर वर्क्स का यहाँ पे मैसेज है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर सिचुएशन में, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए प्रेयर जरूर करें। प्रेयर्स काम करती हैं। अगर आपको उन पर ट्रस्ट है कि वो आपके लिए काम करेंगी तो वो आपके लिए काम जरूर करेंगी। यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं कि इस आने वाले मंथ में, अक्टूबर मंथ में, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, आपके लिए कार्ड है एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। ये कार्ड आपसे कहता है कि ओके, ये बहुत अच्छा कार्ड है एक्चुअली आपके लिए। ये कार्ड आपसे कहता है, क्योंकि आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ एयर का, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की बात करता है। जहां पर भी आपको ये लगता रहा है अपने रिश्तों के अंदर कि आपने अपना कुछ खो दिया है या फिर आप हर्ट हुए हैं, आप हील नहीं हो सकते, और उसी जगह से आप काम करते हैं, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिए हैं, या फिर आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने इमोशंस को कैसे आप हैंडल करें, टैकल करें, या फिर अपने इमोशंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करते हैं, अपने रिश्तों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, या आपका जो परिवार है उसको लेकर। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ें हैं उसकी रिकवरी हो जाती है, यानी कि अगर आपने कुछ खोया है तो आप उसको दोबारा पा सकते हैं, उस खोई हुई एनर्जी में रहने की। या फिर आपको लगता है कि आपने, अगर आप हर्ट हुए हैं तो आप हील नहीं हो सकते हैं, या फिर उसी पेन में, उसी जख्म में आपका रहना जरूरी है, यानी कि अपने आप को बार बार जख्मी करते रहना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ही ये पावर है कि आप किसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हैं, या आपको निकालना होगा इस मंथ में। यह आपके लिए इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आप हील होना चाहते हैं, अगर आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ट्रॉमा बाउंड आपको नहीं रहना है, ट्रॉमा वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। ये कार्ड्स हैं आपके लिए आपके रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अट्रैक्शन का यहाँ पे कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप रोमांटिक लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। ये सिर्फ मुझे आपके लिए कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं लग रहा, ये मुझे लगता है कि आपसे कहा जा रहा है कि जीवन में जिस भी चीज़ से आप प्यार कर सकते हैं उससे कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज़ से प्यार करना है तो पहले अपनी किसी भी मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और अगर आपके पार्टनर के साथ में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिलेशन या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसके लिए मंथ अच्छा है। और अगर आप सिंगल हैं किसी कारणवश से, तो यहाँ पे ये कहता है कि आप न्यू लव को या रोमांटिक लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए जो कि आपको अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं या आपको अच्छे लगते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वैसे वेडिंग का कार्ड है, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो आप किसी ऐसे पार्टनर को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है इस मंथ में। इस मंथ में मैरिज नहीं हो सकती, मतलब इस तरह का कोई पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या लर्निंग लेसन्स हैं इस मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बहुत सारे कार्ड हैं, ये नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या लेसन देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। संतोषा का यहाँ पे कार्ड है, आपसे कहा गया है सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस लेसन को लर्न करेंगे इस मंथ में कि किस तरह से आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। मुझे लगता है पिछले काफ़ी वक्त से आप बहुत ही पेशेंस रख रहे हैं और आपकी हीलिंग चल रही है, मुझे यही लगता है। बुधा का यहाँ पे कार्ड है, तो एक हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जीज के साथ में आपका कनेक्ट रहना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ में खुद को सेटिस्फाइड महसूस करें या खुद को सेटिस्फाइड महसूस करवाएं, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को रिसीव कर सकें। आप इस चीज़ को समझेंगे कि आप अगर वाइट लाइट के साथ में या ईश्वर की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट रहते हैं तो फिर आप अपने आप ही संतोष में रहते हैं, किसी चीज़ की भूख नहीं होती है, फिर एक ग्रीड नहीं होती है, यानी कि किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड ही रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं इस मंथ में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। तो आपसे यही कहा गया है कि अपने ऊपर आपको बिलीव करना है, आप उन चीज़ों को कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, यानी कि आपको बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आप हर्ट है उस चीज़ को आप रिकवर कर सकते हैं, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको ऐसी इमोशंस को लेट को करना होगा जो कि आपको हील नहीं होने देते। देयर इज़ नो टाइम वेयर आई एम, टाइम इज़ ओनली ऑन द अर्थ। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी लगातार मदद कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप लगातार जीवन में आगे बढ़ सकें।
देखते हैं यहाँ पर आपकी मंथ के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है चैरियट का। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 के बाद 8 का नंबर है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए कार्ड है एम्परर का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं कुछ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड नीचे गिरा था ये कार्ड है टावर का। टावर है और टावर नीचे ही गिर गया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे अगेन कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेथ का कार्ड। ऑप्शन 1 आपके कार्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं वो क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, कैरियर ओरिएंटेड रहेंगे और अपने फाइनेंसिस पे काम करेंगे। स्पेसिफिकली फाइनेंसिस तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं जब आपका कैरियर सही चल रहा होता है। तो यहाँ पर आपका जो फोकस है वो कैरियर की तरफ ही रहने वाला है। एक्शन लेंगे और उन एक्शंस के साथ आपको खुशी भी महसूस होगी। कोई आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। ये एक ट्रेडिशनल कार्ड है एम्परर का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक एनर्जीज के साथ में है। यानी कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में है। कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जो कि आपके किसी बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आप जिस चीज़ में भी अभी तक खुद को रिजिड मान रहे थे या रिजिड कर रहे थे उन चीज़ों की आप आगे ग्रोथ करेंगे। द चैरियट का कार्ड आपके टैलेंट की यहाँ पे चैरियट का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है डेफिनेटली। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके हार्डवर्क की बात करता है। यानी कि आप जिन चीज़ों में अपने हार्डवर्क को लगाते हैं या जिन चीज़ों की तरफ आप ध्यान देते हैं, आप लगातार चीज़ों को लेकर काम करते हैं, आपकी ग्रोथ होती है और आप अपने कैरियर में सक्सेस को पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी समय से आप एक टावर मूवमेंट देख रहे हैं, या तो अपने कैरियर में या फिर किसी भी वजह से, और उन चीज़ों को बैलेंस करने का वक्त आपके लिए आ गया है। किन्हीं बातों को लेकर शायद आप पिछले काफ़ी वक्त से दुविधा के अंदर है और आपको कुछ डिसाइड करना होगा, और आप ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ लेट को करेंगे जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन देती हैं या फिर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सही और गलत की परिभाषा से भी बाहर निकलेंगे या निकल रहे हैं। आपको ये पता होगा कि ठीक है, अगर काम करने का एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं, कहीं और काम कर सकते हैं, किसी और के साथ काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके कैरियर को एक नई दिशा देने वाला होगा, आपकी ग्रोथ करने वाला होगा, आपकी खुशियों के साथ आपको जोड़ने वाला होगा और एक नई दिशा दिखाने वाला होगा। सोशल आपका मुझे सोशल एक्टिवेशन आपका मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि लोगों के साथ मिलना, किसी नई कंपनी में अप्रोच करना, किसी नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, नए लोगों के साथ पार्टी करना या किसी ऑफिस पार्टी में जाना, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ऑफिस की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किन्हीं नए लोगों के साथ मिल रहे हो और उनके साथ आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो, इस तरह की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा, जैसे कि आपके एंसेस्टर यहाँ पे कह रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। और यहाँ पर ये कार्ड है डेथ का, यानी कि किसी चीज के रिन्यूअल होने का कार्ड है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। टावर के बाद भी अगर टावर कोई गिर जाता है तो हमको उस चीज को ठीक करके फिर दोबारा रिबिल्ड करना होता है। वहां नहीं करना होता तो कहीं और करना होता है, लेकिन करना तो होता ही है। यानी कि आपको उठना तो होता ही है, चलना तो होता ही है, कब तक गिरे रह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज वैसी ही हैं, लेकिन ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको खुद पे ट्रस्ट है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा समय से आपने कुछ नहीं किया है या बहुत ज़्यादा आप डाउन रहे हैं किसी चीज़ में, तो एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है। आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी समय से आप ऐसे इल्यूजन्स में थे जहाँ पे आपको लगता था आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा या आपसे वो नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, फाइनेंसिस ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड एनर्जीज हैं आपकी, इसलिए आप थोड़े से स्ट्रेस रह सकते हैं इस मंथ में। आपको ये भी कहा गया है कि आपके लिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड है एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। तो अगर किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे आप हर्ट हुए हैं, उस जगह पे आपको स्टक नहीं रहना है।
आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ मिलकर काम करना इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए इस एनर्जी की बात करता है कि अगर आप कहीं पे हर्ट हुए हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो या फिर आपके लिए रिलेशनशिप हो, उनमें स्टक रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका नए लोगों के साथ मिलना, अपने टैलेंट को उभारना और अपने आप पर काम करना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कोई ना कोई लॉस वाली एनर्जी है, यानी कि शायद पिछले काफी समय से या तो आप लॉस की एनर्जी में है, या आपने कुछ खोया है, या फिर आपको बहुत तकलीफ है किसी बात से। तो आपने सब्र रखना सीखा है। इस मंथ में भी आप कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस रखकर ही काम करेंगे, लेकिन आपके लिए इस मंथ से चीज़ें बहुत ही क्लियर मुझे दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी से बहुत ही बैलेंस है। आप दुनिया के शोर में, जो कि ये शोर आपके आसपास होता रहता है या होता रहेगा, इस सारे शोर में आप अपने अंतर्मन की आवाज़ जरूर सुनेंगे। यहाँ पर वैसे भी आपको कहा गया है आर्चएंजल गैब्रिएल के द्वारा, कॉल्ड इन द प्योर व्हाइट लाइट, तो आपको व्हाइट लाइट के साथ कनेक्ट रहना है ताकि आप सभी चीज़ों को सही तरीके से पेशेंस रखते हुए देख सकें, समझ सकें और सुन सकें। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओवरऑल वैसे एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस उसमें भी आपको रखना होगा। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं रिश्तों की तरफ, चीज़ों की तरफ, आप कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कार्ड है आपके लिए अट्रैक्शन का, या फिर यहाँ बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग का, तो आप अगर किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं तो वेट कीजिए, वो चीज़ें आपके लिए वर्थ करती हैं या फिर करेंगी। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लेडी वीनस का, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप कहीं ना कहीं एक राख से या खाक से ऊपर उठने वाले हैं, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि मैं अभी आपको बोल ही रही थी कि आपके लिए जो इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो खत्म होंगी। डेफिनेटली आपको कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे कि आपकी सिचुएशन में किन बातों की वजह से आपको ये इल्यूजन्स थे, या फिर आपके लिए वो सिचुएशन एंड हो जाएगी, आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। पर मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे थोड़ी सी पास्ट की महसूस हो रही हैं, यानी कि आप ऑलरेडी अपनी सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है। अगेन फेजेस एंड साइकिल का यहाँ पे मैसेज है, देयर इज ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आपके इल्यूजन्स जो हैं रिवील और रिलीज होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली जिस तरह के आ रहे हैं, ये कहते ये हैं कि आप बहुत कुछ करने में सक्षम है, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज को क्रिएट किया गया है किन्हीं लोगों के द्वारा या किसी भी सिचुएशन के द्वारा, जिसकी वजह से, या फिर कोई मून मैजिक के द्वारा, जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन को क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। पर अब आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपको क्या करना है। और आपके लिए हर वो बात जो कि एंडिंग लेकर आ रही है, वो एक बिगनिंग की तरफ ही आपको लेके जा रही है। वैसे जब हमने देखा था यहाँ, तो माँ काली का कार्ड था, और माँ काली के लिए तो, माँ काली की एनर्जीज में तो हमेशा अंत ही आरंभ होता है, तो कुछ वैसी ही एनर्जीज हैं। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपके ऑलरेडी कर्मा की थ्योरी जो है ऑलरेडी हो चुकी है बहुत समय पहले ही कंप्लीट। 9 पोर्टल के बाद भी कार्मिक साइकिल जो है क्लोज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस चीज़ की अब आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई कर्मा ऐसे रह गए हैं, तो आप उन सब चीज़ों से, उन ड्रामा से आप बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ की तरफ आप फोकस करेंगे। क्रिएट योर ऑन पाथ, आप अपना पाथ खुद बनाएंगे, और आपके लिए ये सारी एनर्जीज बहुत ही गुड वाइब्रेशंस को कैरी करती हैं। कॉल टू एक्शन, आपसे कहा गया है कि आपको चार्ज लेना है और आपको एग्जाम्पल बनना है, वॉक योर टॉक, जो कहते हैं वही आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए अदर गाइडेंस क्या आ रही है देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपसे यही कहा गया है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। आपको आर्टिफिशियल एनर्जीज के साथ में, या फिर जो चीज़ें आपकी सोल को आपके साथ जोड़ के नहीं रखती, उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की, नेचर में जाने की, या फिर अपनी लाइफ को खुल के जीने की, जो आप चाहते हैं उसको करने की। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो आपको यही करना है कि आपको अगेन अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, और अपनी इंट्यूशंस को सुनते हुए आपको नेचर की एनर्जीज में ही रहना है। दोनों ही कार्ड्स में नेचर है, तो आपको कहीं ना कहीं वाटर के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में वाटर की एनर्जीज हैं, स्काई है। इंस्पिरेशन का यहाँ पे कार्ड है, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो आप अगेन लाफ्टर की एनर्जीज थी आपके लिए, तो आपसे ये कहा गया है खुद को इंस्पायर रखिए, लाफिंग वाली एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, यानी कि
जिन चीज़ों में आप खुश नहीं कर सकते उनमें आप सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में यही करना है कि आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और अपनी एनर्जीज को आप क्लियर रखें। तो होप कि आपके लिए अक्टूबर मंथ की एनर्जीज बहुत ही शुभ रही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई अदर पायस चुनने का आपने सोचा था तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। तो ये जो कार्ड ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं आपके कैरियर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है ब्लेसिंग्स का। ये कार्ड कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा। जब भी लाइफ में कुछ बुरा होने लगे याद रखिएगा ईश्वर ने आपको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, थैंकफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपके कैरियर में कार्ड है 8 ऑफ फायर का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये कार्ड कहता है इवेंट्स मूविंग एट ए फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा बहुत ही फास्ट पेस में होगा। अपने कैरियर को एक गति पाता हुआ आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। ओवरऑल कैरियर के लिहाज से हमेशा ही ये कार्ड आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी देता है। कैरियर के हिसाब से ये कार्ड हमेशा ही आपको बहुत ही ब्राइट एनर्जीज देता है, आपको मूवमेंट की एनर्जीज देता है। कुछ लोग शायद अपने कैरियर को शिफ्ट भी कर सकते हैं। 10 ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड है आपके फाइनेंस में, टू मच वर्क, एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में, क्योंकि कैरियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ये लिए उथल पुथल लेकर आएंगी, या फिर आप कुछ चीज़ें चेंज करने की सोचेंगे, या कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपके कैरियर में। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भार लग सकती हैं, या फिर आपको लगेगा कि उतना अच्छा आपके लिए नहीं हो रहा। पर आपके लिए कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें काफ़ी समय से भार के रूप में अगर रही हैं या फिर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी लाइट देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा ही महसूस होता है आपके लिए, या हो रहा है आपकी एनर्जीज में। ये काली रात के या फिर अंधेरी काली रात के अंदर एक दिए के जलने जैसा है। यानी कि आप 10 ऑफ फायर का कार्ड चीज़ों की एंडिंग की बात करता है, एंडिंग फेज में होने की बात करता है। तो आप अगर बोझ भी महसूस करेंगे तो आपको कोई मदद मिले या मदद आपको लेनी हो तो जरूर लीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ पे इसका असर आ सकता है, क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएंगे काम से, या आप सभी कामों को अपने हिसाब से करना चाहेंगे, या फिर आपको लगेगा कि आपको सभी काम अपने कंधों पे ले लेने चाहिए और आपको कहीं खुद को बेस्ट साबित करना है। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने कामों को तरीके से करना है। आपके लिए जो कोई सिचुएशन अगर काम कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी, उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो आपको कमी पे फोकस नहीं करना है, आपको ब्लेसिंग्स पे फोकस करना है, आपको ग्रोथ पे फोकस करना है। 6 ऑफ ईयर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। तो आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं। 8 ऑफ फायर का कार्ड भी यात्रा की बात करता है। तो आप किसी से बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड आप किसी से मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे किसी के साथ आपकी कोई मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या फिर आपको जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने पड़ सकते हैं। ओवरऑल मुझे कोई बहुत खास टेंशन वाली एनर्जी अभी तक तो नहीं दिखाई दी है आपके पाइल में। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की बात करती हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ससरारा का, और ये कार्ड आपके लिए डाउनलोड्स की बात करता है आपके क्राउन चक्रा में। तो आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं उनको सुनिएगा, उसके अनुसार काम कीजिएगा। और ये आपके लिए लर्निंग लेसन भी है अक्टूबर मंथ की। तो आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। आपकी जो भी इंट्यूशंस हैं उनको सुनना जरूरी है। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है उसकी तरफ जाना जरूरी है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पित्ता का। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके ही आपको चलना होगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना कर सके। वाटर और फायर को, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलेंगे तो आपका जो पित्ता है वो अपने आप ही बैलेंस रहेगा। वैसे इसके नीचे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है माँ सरस्वती का, इसके नीचे कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। तो ब्लेसिंग्स और क्रिएटिविटी है, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस रखना होगा, ताकि आपके लिए जो ये पित्ता की एनर्जीज हैं आपको परेशान ना करें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, जो गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड है आपकी फैमिली, आपके अदर रिलेशनशिप्स के बारे में। ये कार्ड आपसे कहता है इट्स नेवर टू लेट टू क्रिएट ए न्यू बॉडी।
अगर आप अपनी डाइट में कोई सा भी चेंज करते हैं, थोड़ा सा ही चेंज करते हैं, तो आप न्यू बॉडी और फ्रेश माइंड को पा सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाइए जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं आपके अंदर। अगर आप कुछ भी ऐसा खाना अवॉइड करेंगे जो कि आपके शरीर को नुकसान देता है या आपको टेंशन देता है, तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग हो सकती है। तो ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है टेम्पटेशन से बचना है। एप्पल है इस लड़की के हाथ में, तो जो एप्पल होता है वो टेम्पटेशन की बात करता है। तो रिश्तों में थोड़ा टेम्पटेशन से बचिएगा। उतना ही रिश्तों में आपको करने की ज़रूरत है जितना कि रिश्ते आपके ख़राब ना हो या फिर आप किसी चीज़ से इफेक्टेड ना हो। देख समझ के चलिएगा अपने रिलेशनशिप्स। देखते हैं यहाँ पर आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार करें कि आप पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में न जाएं, यानी कि लोगों को खुश करने में ही आप ना रह जाएं। केमिस्ट्री का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रह सकता है। नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है कि आप बाहर जाएं और आपको कोई ऐसा पर्सन मिले। रिकन्सिलेशन अगेन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। तो किस पर्सन के साथ में आपको टेम्पटेशन में जाना है या नहीं जाना है जरूर देखिएगा। अगर कोई ऐसा रिलेशन आपके पास्ट से आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको टेम्पटेशन देता रहा है, सोच समझ के ही उस पर्सन के साथ कनेक्ट होइएगा, क्योंकि पास्ट के लोगों के साथ में कोई कनेक्शन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि अगर आप अपने कार्मिक साइकिल खत्म कर चुके हैं तो पास्ट के लोगों के साथ आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहने वाला है। ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। तो आपसे कहा गया है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माय हीलिंग वर्क। तो आप आर्चेंजल राफेल से यहाँ प्रेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी सिचुएशन को हील करने के लिए, स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ को हील करने के लिए। और आपकी हेल्थ को नीड पड़ेगी हीलिंग की, और ये इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस रखना होगा। ऑफ बैलेंस रहेंगे या फिर किसी कारण से आपको ऑफ बैलेंस किया जाता है तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए खुद को बैलेंस करते रहना जरूरी है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो जरूर करवाइएगा, और साथ ही साथ टैरो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा इस बात के लिए, क्योंकि जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं या फिर जो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं करवा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती। ये तब मैटर करती हैं जब आप या तो कोई पर्सनल रीडिंग करवा रहे होते हैं या फिर आपके डॉक्टर जो आपसे कह रहे होते हैं। तो अपने डॉक्टर की सुनिएगा, टैरो कार्ड रीडर की नहीं। फिर भी अगर आपको कोई अदर मॉडलिटी का यूज़ करना है अपनी हीलिंग के लिए तो उसको जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। आई वॉच ओवर यू एवरी डे। तो ये आपके सिस्टर की तरफ से मैसेज है, कार्ड हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को, आई एम विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आपके सिस्टर यही कहना चाहते हैं कि वो टेक केयर कर रहे हैं आपकी फैमिली की, या फिर जो कुछ भी ऊपर चल रहा है उन सब बातों की। साथ ही साथ वो आपको यहाँ पर गाइड भी कर रहे हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो भी डाउनलोड्स हो रहे हैं उनके द्वारा भी हो रहे होंगे। तो आपके सिस्टर ये भी आपसे कह रहे हैं कि शायद वो जब वो थे इस दुनिया में तो वो बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट कर सकते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कर पाएँ जो कि वो नहीं कर पाए हैं। इससे भी आपको मदद मिलेगी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। आप में से कुछ लोग नेचुरल हीलर हो सकते हैं, बॉर्न हीलर हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी से बचिएगा, यहाँ पर अगेन डेविल की एनर्जी से टेम्पटेशन की। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को, आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द व्हील का। ये कार्ड है मेजर अरकाना का, 9 के बाद 10 का नंबर है। ऐसी ऑप्शन में 7 और 8 का नंबर था, आपके इसमें 9 और 10 का नंबर है। ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को अक्टूबर मंथ के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ व्हील्स का, इनकी पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ व्हील्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑप्शन 2, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप किसी चीज़ को चुनेंगे या फिर आप किसी चीज़ को चेंज करेंगे। आपके कार्ड्स भी वही एनर्जी बता रहे हैं। अगेन ऑप्शन 1 में भी इस तरह के ही मैसेजेस थे। अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन लीजिएगा, नहीं सुनना चाहें तो आपकी विश है।
तो यहाँ पे जो लोग सुनना चाहें उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी उससे, लेकिन नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप अपनी विशेज़ तक पहुँच रहे हैं। अगेन ब्लेसिंग्स का आपके लिए मैसेज ही था पहला। आपने शायद पास्ट में बहुत सारी अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहा था और उन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज भी रहे थे। यहाँ पे इस मंथ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं और उन चॉइसेस में से आपको चूज़ करना होगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी यहाँ पे कि इस मंथ में आपको गो विद द फ्लो होना है। यानी कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जो कि आपके लिए न्यू एक्सपीरियंसेस या फिर न्यू स्किल लेकर आ रही है, न्यू एडवेंचर लेकर आ रही है, उसको ज़रूर लेना है। डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखना है कि यानी कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से ज़रूर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि वो आप ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी विशेष ज़रूर फुलफिल होंगी, जो कि ये कार्ड बता रहा है। अगेन कार्मिक कार्ड है, तो वैसे तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन जिनका रह भी गया है तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप इस मंथ में ऐसी चीज़ों को लेट को कर देंगे पूरी तरह से जो कि आपको कंफ्यूज रखती हैं, इल्यूजन में रखती हैं। आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे। ये पानी का, यहाँ पे पानी और ज़मीन का कार्ड है और ये कहीं ना कहीं आसमान को छूने का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से आप स्ट्रक थे। आप ये अच्छे बुरे गलत सही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस में, इल्यूजन्स में अगेन आप स्ट्रक थे। जैसे कि ऑप्शन 1 भी स्ट्रक था, ऑप्शन 1 भी कहीं ना कहीं स्ट्रक था, जिस तरह से इल्यूजन में उनके लिए तो कार्ड भी वही आया था। तो आपके लिए ये ज़रूरी है समझना कि आप किसी भी चीज़ को, जिस भी नई चीज़ को आप कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसको जरूर कीजिएगा, लेकिन आपको टेम्पटेशन से बचना होगा। जैसे कि डेविड की एनर्जीज थी, तो आपके लिए कोई चीज़ आपको टेम्पटेशन दे सकती है या आकर्षित कर सकती है इस मंथ में, लेकिन आपको अपनी चॉइसेस में से चूज़ करना होगा। तो इसमें आपका विजडम आपके काम आएगा। कोई इंसान हो, कोई रिलेशन हो, कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंसेस हो, या फिर आपने पास्ट में जो कुछ भी सीखा है, आपने जो कुछ भी जाना है, आपके अनुभव में जो कुछ रहा है, चाहे वो किसी जगह से रहा हो, किसी इंसान के साथ रहा हो, किसी सिचुएशन में रहा हो, आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। इस मंथ में आपको क्लियर विजन चाहिए। तो आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, यानी कि इस लाइफ का जो भी पास्ट है आपका, और आपको उसमें किन्हीं लोगों ने, किन्हीं जगहों ने, किन्हीं सिचुएशंस ने जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं, अनुभव दिए हैं, उसका इस्तेमाल करके आप अपनी सिचुएशन में कोई अच्छी चॉइस कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह आगे बढ़ सकते हैं, अपनी किसी विश को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपका पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, यानी कि विश फुलफिलमेंट का। तो आपके लिए आपके पास्ट की कुछ विशेस हो सकती हैं, आपके लिए आपके कोई मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको पिछले काफ़ी समय से आप पाना चाहते थे या करना चाहते थे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड फिनिक्स की एनर्जीज को बताता है, लेकिन फिनिक्स की एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पर एक स्टेबिलिटी की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपका एक कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, और कॉन्फिडेंस हाई रहने के साथ साथ आप कूल रहेंगे। मुझे बहुत कूल रहने वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी, यानी कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा, इसको कैसे कहना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, और आप कूल हैं। आपको पता है सिचुएशन अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है। तो आप जितने भी कंफ्यूजन में थे, आप उन कंफ्यूजन से बाहर निकलकर चीज़ों को छोड़ देंगे, लेट को कर देंगे कि ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा बढ़िया है। आप अपने भारों को उतार देंगे और आपके ऊपर ये भार भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि 10 ऑफ फायर का कार्ड एंडिंग की बात करता है। तो ये आपके लिए एक तरह से डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही महसूस कर पा रही हूँ, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप अपनी किसी सोल ट्राइब से भी इस मंथ में मिल सकते हैं, या ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो कि आपकी तरह ही हो सकते हैं, या फिर आपके जैसा काम करने वाले हो सकते हैं, और आपके जैसी चीज़ों को सोचने वाले हो सकते हैं। जब किसी कारणवश हम बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, तो चीज़ों को लेट को कर देना चाहिए। अपने आप ही सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, अपने आप ही आपकी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। ये कुछ वैसी ही एनर्जीज हैं। तो आपको इस मंथ में अपनी चीज़ों को लेट को करना होगा ताकि आपकी समस्याओं के समाधान निकल सकें। लेकिन आपके लिए यहाँ पर 10 के कार्ड्स हैं और यहाँ पर आपके लिए 1 का नंबर है। तो आपकी चॉइसेस में से आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि 2 के कार्ड भी हैं यहाँ पे। तो अगर आप मुझे लगता है कि आपको लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, मतलब हालांकि तीसरे ऑप्शन का कार्ड है ये वाला पर्सपेक्टिव का, लेकिन आपकी एनर्जीज में ऑलरेडी यही एनर्जीज झलक रही हैं। जैसे हर पाइल की कहानी एक एक पाइल के साथ आगे बढ़ रही है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने, सिचुएशंस ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, और आप उन चीज़ों को इस मंथ में पूरी तरह लेट को कर देंगे। कुछ लोग कर चुके हैं ऑलरेडी और कुछ लोग कर देंगे इस मंथ में। तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मदर ब्रिजिट का, ये कार्ड है इनर स्ट्रेंथ। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। जैसे कि मैंने आपसे बोला ही है कि आप इन चीज़ों को लेट को कर देंगे, आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप बॉदर नहीं करेंगे, इनकी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप इतने परेशान रह चुके हैं, इतने परेशान शायद रह चुके हैं कि अब परेशान होने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। लॉर्ड गणेश है, इन्फिनिट अबेंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। डेफिनेटली यहाँ पर आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलेंगे और ऐसे लोगों की तरफ जाएंगे जो कि आपके जैसे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ससुरारा का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है मिलता रहेगा या मिलता है, क्योंकि आपके कार्ड में जिस तरह की एनर्जीज आई हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। ये कार्ड वैसे भी ब्लेसिंग्स में है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हायर लर्निंग का। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, बहुत ही अलाइनमेंट में है आप लोगों की रीडिंग। जैसे ऑप्शन 1 की थी, जो बात उनसे पहले बोली थी इल्यूजन की, उनके इस तरह के कार्ड्स के अंदर वही मैसेज आया था। आप लोगों से जो बात बोली है अभी कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं वही आपके काम आएंगे। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही चीज़ों को सीखते हैं, तो आपके वही एक्सपीरियंसेस लाइफ में आगे बढ़ने में आपके लिए काम आएंगे। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन जिन भी लोगों के साथ, जिन भी सिचुएशंस के साथ, जिन भी जगहों के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस पास्ट में हुए हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको नहीं भूलना है, उनको मद्देनजर रखते हुए ही चीज़ों को करना है। हो सकता है लोग चेंज हो गए हों, सिचुएशन चेंज हो गई हो, बातें चेंज हो गई हों, लेकिन जो आपने सबक सीखा है वो आपने सीख लिया है, इसलिए उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आप कोई ना कोई धोखा खा सकते हैं। ये कार्ड आपसे यही कहता है, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। ये ब्लेसिंग्स में कार्ड हैं और आपकी इनर ग्रोथ की, आपकी इनर सिस्टम की बात करते हैं। ये कार्ड है आपके लिए माँ राधा का, सोल फ्लेम का, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग होगी आपकी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड आने से माँ राधा का कि आपकी लाइफ में इस मंथ में आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनाइन है, या आपका जो खुद की मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज हैं, बहुत ही बैलेंस में रहने वाली हैं, बहुत ही अलाइनमेंट में आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, और ये अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? वननेस का यहाँ पे कार्ड है, वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप गलत सही अच्छे बुरे की परिभाषा में इस बार नहीं पढ़ने वाले हैं। आप बहुत समय से शायद बहुत लोगों को देख रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, चीज़ें हुई हैं, कहानियाँ हुई हैं, और उसमें इतने उलझे हुए रहे हैं आपकी, या फिर आपको उलझा के रखा गया है कि आप समझ ही नहीं पाए कि आपको क्या करना है। आपकी लाइफ में भी जैसे एक इल्यूजन, एक अजीब सी एनर्जी आपकी लाइफ में शायद क्रिएट रही है, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पे वो चीज़ें रिलीज हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज में ये समझ रहे हैं कि गलत और सही के चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं है। जो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, आपको उसी की तरफ जाना है। वेयर लव गोस लाइफ फ्लोज, डेफिनेटली वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव, पास इट ऑन। तो आप इसी चीज़ को करने वाले हैं इस मंथ में। आपको जो प्यार ईश्वर दे रहा है, उसी प्यार को आप बांटने वाले हैं, ऐसे लोगों की तरफ जाने वाले हैं जिनके साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन हो सकता है। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ ग्रोथ करेंगे और एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, एलिफेंट हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग के लिए रूस्टर हो सकते हैं, यूनिकॉर्न हो सकते हैं, लाइन हो सकते हैं। ये कार्ड आपके लिए प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का है, तो आपकी जो लविंग एनर्जीज हैं वो आपके लिए हाई रहेंगी और इसी एनर्जीज में आप प्रोटेक्ट रहेंगे और आपको मदद मिलती रहेगी समय समय पर डिवाइन वर्ड से। अपनी माइंड पावर का यूज़ कीजिएगा, या फिर कहने की बात यही है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके दिमाग में वो बात होनी चाहिए। तो होप कि आपके लिए अक्टूबर मंथ की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे और ये मैसेजेस आपके लिए बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आया है या फिर आपके साथ रेजोनेट किया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये एनर्जीज आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपने कार्ड चुना है पर्सपेक्टिव का। ये कार्ड कहता है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि आपकी सिचुएशन में इस मंथ में क्या और क्यों हो रहा है उसको हायर जो आपका विजन है या हायर जो थॉट है उसे रखना जरूरी है। ये कार्ड है आपके कैरियर के अंदर 4 ऑफ फायर का कार्ड है जो कि बहुत अच्छा है। कंटेनमेंट, पीस एंड एबेंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट।
तो आपका करियर कहीं ना कहीं इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा और अपनी सिचुएशन को समझेंगे। अगर अपने बॉस या किसी कलीग के साथ आपकी नहीं बनती तो उसमें भी आपको कुछ बातें, कुछ रीज़न जो हैं समझ में आने वाले हैं। ये कार्ड है आपकी फाइनेंसिस में, जो कि बहुत अच्छा है। ऊपर से आर्चरी में माइकर का कार्ड है, आपके फाइनेंसिस प्रोटेक्टेड हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। तो आप किसी चीज़ को लीड करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है और कुछ लोगों के लिए कार्मिक एनर्जीज हैं। 4 और 4 का नंबर है जो कि 8 नंबर बनाता है और आपके गुड कर्मास आपको यहाँ रिजल्ट देंगे, क्योंकि 8 जो है शनि का नंबर है। एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं आपकी। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उत्साह के साथ अपने कामों को करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ लोग लीडरशिप करेंगे, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है बहुत हाई रहेगी। आप अपने फाइनेंसिस को लेके अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अच्छी आप ग्रोथ कर सकते हैं या अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंसिस आपके सिक्योर रहेंगे, स्टेबिलिटी के अंदर रहेंगे और आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए या तो कोई प्रमोशन होगा या फिर किसी चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई फाइट करनी पड़ सकती है, किसी पोजीशन के लिए, किसी लीडरशिप के लिए, किसी चीज़ को लीड करने के लिए आपको अपनी योग्यता को साबित करना पड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल आपके करियर फाइनेंसिस के लिए मत अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑप्शन 3 के लिए क्या लर्निंग लेसन है इस मंथ में? आपके यहाँ पे कार्ड है ध्यान का। तो आपका ध्यान जिस भी चीज़ पे रहेगा उसी चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। अगेन डुअलिटी की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके चलना होगा। ये कार्ड है भक्ति का। आपका डिवोशन और आपका ध्यान आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपको हेल्प करेगा और आपको उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होगा इस मंथ में। ये ध्यान देना चाहिए इस मंथ में जो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में, ना कि जो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं या फिर आपके ध्यान को भटकाती हैं। क्योंकि आपका जो मेन कार्ड है वो कार्ड है पर्सपेक्टिव का। तो अपने ध्यान को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप किसी भी चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या किसी भी चीज़ को देखने के लिए आप कहीं ना कहीं इस 3D वर्ड की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं? उसकी तरफ आपको जाना होगा, देखना होगा। एक क्लियर विजन अगर आपको चाहिए तो चीज़ों को आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की ज़रूरत रहेगी। ये कार्ड है आपकी फैमिली या अदर रिलेशनशिप के बारे में। स्पीक और एक्ट विद नेगेटिविटी एंड पेन फॉलो, स्पीक और एक्ट विद अ प्योर हार्ट एंड हैप्पीनेस फॉलोज। ये कार्ड कहता है बी माइंडफुल ऑफ बीइंग पॉजिटिव इन ऑल यू से एंड डू। तो आप जो कुछ भी कहें, बोले, करें, आपको उसमें बहुत ही पॉजिटिव रहना है। नो दैट ईच ऑफ योर थॉट्स एंड डीड्स हैज़ द पावर टू हील यू। तो आपके थॉट्स ही आपको नेगेटिव बनाते हैं, आपके थॉट्स ही आपको पॉजिटिव बनाते हैं। आप किस तरह के थॉट्स रख रहे हैं उसको आपको देखना होगा। साथ ही साथ आप किसी को हर्ट ना करें। जैसे कि पर्सपेक्टिव के कार्ड में ऑलरेडी यहाँ फाइटिंग वाली एनर्जी है कि किससे आप लड़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लोगों के साथ आपकी लड़ाई ना हो या फिर कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करता है तो आप उससे दूर रहें। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, आपको यही कोशिश करनी है कि आप लोगों के साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी का बॉन्ड ना बनाएं और आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें ताकि आपकी एनर्जीज क्लीन रहें। ओके, तो यहाँ पर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में भी देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? सोलमेट का यहाँ पर मैसेज है, यस दिस इज योर सोलमेट। तो आपका, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपका बॉन्ड जो है मजबूत होगा या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसके साथ में आपका एक सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। हनीमून का मैसेज है यहाँ पे, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आप अपने टाइम को एंजॉय करेंगे अपने पार्टनर के साथ में, जो कि आपको करना भी चाहिए ताकि आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत हो सके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को अक्टूबर मंथ के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल। थैंक यू। चेंज फिजिशियन का यहाँ पे कार्ड है। तो आपको अपनी सिचुएशन में अगर किसी फिजिशियन को चेंज करना है तो आपको उसको चेंज करना होगा, लेकिन आपको ये जो कार्ड है क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है और बताता है, टैरो कार्ड की जो रीडिंग्स हैं वो आपको कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ये उन लोगों के लिए बात है जो कि पहली बार देख रहे हैं। आप अपनी सेहत को लेके, अपनी हेल्थ वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, टैरो कार्ड के आधार पे कभी नहीं लीजिएगा। ये मेरी आपको पर्सनल लेवल पे राय है। आप एक गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में हमेशा आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। जो भी इस काम को करते हैं उनकी राय ही आपके लिए आखिरी राय होनी चाहिए। ये कार्ड है एक्सेप्टेंस का। ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए और अगर आप किसी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आर्चेंजल राफेल से आप मदद मांगिए, आपको जरूर मिलेगी, आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये कार्ड है आपके सिस्टर की तरफ से मैसेज इस मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर सिस्टर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? वी आर सो कनेक्टेड। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इस मंथ में आपके जो अपर 3 चक्रास हैं, यानी कि आपका जो
थर्ड आई चक्रा है, आपका जो थ्रॉट चक्रा है, आपका जो सहस्त्रार है यानी कि क्राउन चक्रा है, ऊपर की जो 3 चक्रा हैं आपके, वो बहुत ही मायने रखेंगे। अगर आप देखें आपकी लाइन से कार्ड वैसे ही आए हैं, उसी तरह के कलर के आपके हार्ट चक्रा की एनर्जीज भी हैं। ओवरऑल वैसे सभी चक्रास की एनर्जीज हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में रखें और बैलेंस होकर चलें। आपके लिए चीज़ अच्छी रहेगी, फायदेमंद रहेगी। टैरो कार्ड से लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को अक्टूबर मंथ के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए कार्ड है जस्टिस का, नंबर 11 का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का, माँ दुर्गा की एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3? आपके लिए कार्ड है टावर का। ओके, आपके लिए तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं, बड़े कार्ड हैं यानी कि बड़ी घटनाएं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को अक्टूबर मंथ के लिए? प्लैनेट्स का आपके ऊपर बहुत असर रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो ऑप्शन 3 आपके लिए जो ये मंथ रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, बैलेंस करने वाला रहेगा, ये बैलेंस लाने वाला रहेगा। आपके साथ धोखे बहुत हुए हैं पास्ट में और आपके अपने हो सकते हैं, डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए उनके परिवार ने ही या तो किसी प्रॉपर्टी की वजह से या फिर पैसों की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ एब्यूज़ किया है। कुछ लोगों के लिए ही है डेफिनेटली ये एनर्जीज, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है अपने परिवार से तो वो इसलिए ही नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे पावर स्ट्रगल है, यानी कि ये एक ज़बरदस्ती का पावर स्ट्रगल है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ या तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं या फिर आपको अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। आपने अगर पास्ट में देखा होगा, क्योंकि देखिए ये कार्ड क्लियरली ऊपर पर्सपेक्टिव का कार्ड है आपके लिए इस मंथ में, और ये कार्ड यहाँ पे कहता है कि अगर आप नेगेटिविटी और पेन को फॉलो करते हैं, उसी तरह से एक्ट करते हैं, बोलते हैं, तो वही चीज़ फॉलो करती है। अगर अपने हार्ट में आप हैप्पीनेस को फॉलो करते हैं तो वही चीज़ फॉलो करती है। तो आप किस तरह से बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, किससे चीज़ें हील हो रही हैं, किससे नहीं हो रही हैं, तो आप किस तरह के लोगों के साथ में हैं, किस तरह के लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में खुद को लेकर क्या बातें चलती हैं, आप खुद से कैसी टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक आपकी किस तरह की है, पॉजिटिविटी वाली है या नेगेटिविटी वाली है, खुद को इंस्पायर करने वाली है या खुद को गिराने वाली है। इस मंथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। वो इसलिए रखना होगा क्योंकि पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप शायद इस चीज़ को देख रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पे, जो कि एक लैक की बात करता है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक होपलेसनेस की बात करता है किसी किसी सिचुएशन में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए 2 बार अपीयर है, तो चॉइसेस में से चूज करने की बात करता है। आपके लिए 777 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 ऑफ 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 का नंबर जो है ये 8, 4, 5, 7, 8 आपके लिए नंबर है यहाँ पे, 10 नंबर है यहाँ पे और 11 नंबर है यहाँ पे, 23 नंबर है और 4 नंबर है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में शायद लोगों का खेल बहुत रहा है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है 7 ऑफ व्हील्स के कार्ड के द्वारा, ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन हर कार्ड के अंदर जिसने भी कार्ड्स को बनाए होते हैं उनकी एनर्जीज आती है या फिर उनकी जो आर्ट होती है उससे पता चलता है कि वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अपनी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, या आप वेट कर रहे थे, उस सिचुएशन में आपको बहुत कुछ चूज़ भी करना होगा इस मंथ में। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके जो आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं लोग तो उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं या फिर आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आपको किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है, लेकिन आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना होगा। यानी कि जिन लोगों को भी अभी तक आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, या एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी ने आपको कोई धोखा दिया है, वो दे सकता है या वो नहीं दे सकता, वो दे सकता है या वो नहीं दे सकता,
ऐसी सिचुएशन में ये मान के चलिएगा कि वो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीठ पीछे कुछ ऐसे लोगों ने धोखा दिया है जो कि आपके अपने हो सकते हैं, आपके प्यारे हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कर्मा की एनर्जीज हैं, जो कर्मा है, जो व्हील है टर्न हो रहा है, इसलिए ही यहाँ जस्टिस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक ये दोनों ही कार्ड थे, आपको पता नहीं है लेकिन आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जीज आपके लिए इसलिए ही आई हैं क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना होगा। ये लर्निंग लेसन आप लेंगे इस मंथ में कि आपको चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, आपके लिए कौन सी चीज़, आपके लिए कौन सी चीज़ जस्टिस लेकर आती है, कौन सी चीज़ आपके कर्मा को निर्धारित करती है, आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंथ में बहुत सारा फोकस इसी तरह का रहने वाला है आपके लिए। आपके लिए ये एक कहीं ना कहीं एक जिस जगह पे आप रुके हुए हैं या फिर एक होपलेसनेस कभी कभी आपकी सिचुएशन में आ जाती है, वो इसलिए ही आई है क्योंकि यहाँ पर एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में रहा है। लेकिन इस मंथ में आपको किसी से हेल्प मिल सकती है या फिर ये आप खुद हो सकते हैं जो कि अपनी सिचुएशन को बेहतर कर रहे हैं अपनी चॉइसेस को बना के। आपने पास्ट में खुद भी कुछ ऐसी चॉइसेस की हैं जिसकी गलानी कह लीजिए, जिसकी वजह से आपको दुख बहुत है। ये दुख इसलिए ही है आपको क्योंकि आपकी वो चॉइसेस सही साबित नहीं हुई। आपने अपने हार्ट के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे एनर्जीज को हिट करवाया है, यानी कि आपके हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा हिट किया गया है इस सारी एनर्जीज में। ये टावर मूवमेंट ज़्यादातर आपके हार्ट चक्रा पे ही मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि बार बार आपके इमोशंस, चाहे वो आपके फाइनेंसिस की वजह से हों, रिलेशनशिप की वजह से हों, लोगों की वजह से हों, आपके हार्ट पे हिट किया गया है ताकि आप सही तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ या फिर आपकी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ या फिर आपको जो भी जस्टिस मिलना है वो ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं या फिर जो डिवाइन के द्वारा होती हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड डिवाइनली गाइडेड एनर्जी की बात करता है या फिर डेस्टिनी में लिखी होने वाली चीज़ों की बात करता है। तो ओवरऑल ये जो कुछ भी है इस सारी सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे या फिर आप पाएंगे या फिर आपको ये पता होगा इंटरनली कहीं ना कहीं कि आपकी सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस हो रहा था या हो रहा है। जो भी सिचुएशन आप अपनी नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा था या क्या हो रहा है, वो सिचुएशन आपके लिए जस्टिस ही लेकर आ रही है। चाहे कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है या करता जा रहा है, आपके लिए जस्टिस ही है। आपके लिए अगर कोई भी सिचुएशन खराब हो रही है तो वो आपको उसी पाथ पे डाल रही है जिस पाथ पे आपको होना है। आपके लिए अगर कोई टावर मूवमेंट भी आ रहा है तो वो आपको उसी रास्ते पे लेके जा रहा है जहां पर आपको जाना है। यानी कि आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है, ये कार्ड कहता है वी आर सो कनेक्टेड, यानी कि आपका हर पाथ एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड ही है। आप जहां पर भी आगे बढ़ेंगे आप अपने पाथ पे ही हैं, सही रास्ते पर हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल। लेकिन आप जो कुछ भी चॉइसेस करते हैं अपनी चॉइसेस को सोच समझ के करना है, अपने ऑप्शंस को चूज़ करना है, उसमें अपनी इंट्यूशन की जरूर सुननी है। और अगर कोई आप ऐसी चॉइस करते हैं जिसमें अपनी इंट्यूशन की सुनने के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ लगती है, कोई एक्शन लेना होता है, तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ओवरऑल जैसे कि मैंने पहले कहा है, ऑप्शन दोनों ऑप्शंस में, क्योंकि आपके इसमें भी कार्मिक कार्ड आया है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का, कार्मिक जो लेसन्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं, कार्मिक साइकिल जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें अब कुछ नहीं है। यहाँ पे अब जो कुछ भी है वो आगे ही बढ़ने वाला है। इसलिए बार बार ये सोचना कि हम किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हैं, ये अपने आप को भटकाने जैसा है। आप में से जिन लोगों ने भी अपने कार्मिक चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, अपने कार्मिक साइकिल कार्मिक लूप से बाहर आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं की हैं वो करेंगे अभी, और बहुत लोग वैसे अधिकतर कर ही चुके हैं। कुछ लोगों ने पिछले साल ही कर ली थी। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। द टावर का कार्ड जब भी आता है ये आसमान से बिजली गिरने की बात करता है, डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है। डिवाइन इंटरवेंशन इज आकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। डेफिनेटली आप उस जगह पर जाएंगे जो कि आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड है या फिर आपका जो लाइफ का पर्पस है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी सिचुएशन में आपको उसी पाथ पे गाइड किया जा रहा है, चाहे कितना भी टावर मूवमेंट आ रहा है, चाहे लोग आपके लिए कितनी भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, आपका पाथ कनेक्टेड है। आपके लिए ये एक्सपीरियंसेस लेना जरूरी है, आप ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने आपको इस पाथ पे डाला या फिर आपके लिए कोई परेशानी खड़ी की, वरना उनके बिना भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। अगेन आपको कहा गया है लविंग थॉट्स को चूज करने के लिए। आप किस तरह से बात कर रहे हैं खुद से, खुद को नेगेटिविटी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपका माइंड सेट कैसा है, लैक वाला है या एबेंडेंस वाला है, ये आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पे आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो आपको जो आप इस मंथ में वही करेंगे जो कि आपको करना है। आप आगे बढ़ेंगे और आपके लिए जो भी रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, जिन रास्तों पे आपको चलना है उन रास्तों पे आप चलेंगे। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए।
क्योंकि ये कार्ड डिवाइन डायरेक्टर का है, ये कार्ड कमांडर का है, तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप बहुत है। वैसे भी आर्चेंजल माइकल का कार्ड भी आपने देखा है, एसेंशियल का कार्ड है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। डेफिनेटली आपको लाइट के साथ कनेक्टेड होना है, डार्कनेस के साथ कनेक्टेड नहीं होना है इस मंथ में। आपको यही कोशिश करनी है कि जो भी डार्क एनर्जीज हैं या फिर जो भी नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहें। आप क्या बात कर रहे हैं किसी से, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि गॉसिप करते हैं या फिर बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं या इधर की उधर लगाते हैं। खुद भी ऐसा करते हैं तो कृपया करके नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आप एक डार्क एनर्जी में ही जाते हैं और उससे कोई भला नहीं होता। और ट्रीन विंटर, ये कार्ड आपसे कहता है कि हर चीज़ का एक सीज़न होता है और जब सीज़न होता है तब चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो चीज़ें सीज़न में नहीं थी, कहीं ना कहीं अपनी सीज़न की तरफ ही आप जा रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है। ट्रस्ट का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड कहता है बिलीव दैट यू आर एक्यूपाइड टू डील विद द इश्यूज यू विल कम अप अगेंस्ट इन लाइफ। आपके रास्ते में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड ही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आगे बढ़ते जाइए कामली, कॉन्फिडेंस के साथ में, और आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपने आप ही साइड में हो गई आपके लिए। यहाँ पे आप खुद कलर देख लें तो यहाँ पे क्राउन चक्रा का कलर है और ऊपर के जो 3 चक्रास हैं उनके कलर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो चक्रास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या उनसे जुड़े हुए जो इमोशंस होते हैं, बातें होती हैं, इंट्यूशंस, आपका बोलना या फिर आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उनको सुनना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑप्शन 1 में कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड कह रहा है। वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। तो आपके जीवन से ऐसे लोग जा चुके हैं या जा रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल एनर्जीज को रखते हैं अपने साथ में, या फिर जो आर्टिफिशियली चीज़ों को क्रिएट करने में माहिर हैं या फिर उसको करके खुश होते हैं। आप उन लोगों के साथ आप उन लोगों के साथ में कनेक्शन में रहिए जिनके साथ में रहकर आपको खुशी मिलती है, या फिर आप अकेले लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी मिस्ट्री देखते जा रहे हैं आप, यानी कि जिस भी पाथ पे आप चल रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको देखिए, उसमें घूमिए और उसमें एक चीज़ों को एंजॉय कीजिए, ताकि आप देख सकें कि लाइफ में और क्या क्या हो सकता है, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपकी ग्रोथ हो सकती है। जो कुछ भी है अपने आप को इंस्पायर रखना होगा इस पूरे मंथ में, और वो तभी हो पाएगा जब आप नेगेटिव वाले माइंडसेट में नहीं होंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, डिवाइन को अपने अंदर देखते होंगे, और साथ ही साथ आपका जो पर्सपेक्टिव होगा चीज़ों को देखने का हायर विजडम से आता होगा। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।